अमेरिका और ईरान के बीच में हमलों की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए बीते दिन मतलब आप ये समझिए कि रविवार की जो रात थी वो थोड़ा सा हल्का नज़र आया, हमलों में एक तरीके से कमी देखी गई, लेकिन आज बीती रात फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। रात होते ही अमेरिका ने जिस तरीके से हमले किए, उसके बाद से ईरान ने भी फिर से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन को बुरी तरीके से मारा है। हालात ये हैं, कहा यह जा रहा है कि इन हमलों में अमेरिका के 2 जवान फिर से मारे गए हैं और एक अभी तक लापता बताया जा रहा है। ताज़ा हमलों की मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने देखा कि 2 जवान मारे गए और उसके बाद एक जवान के मारे जाने की का अनाउंसमेंट कल फिर से ऑफिशियली करना पड़ा अमेरिका को। तो 3 वो और 2 अब ये नए हमले में मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में। हालांकि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में हो। तो ये एक बड़ा अपडेट है। मैं अभी तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने फिर से एक जहाज को उड़ाया है, जहाज में आग लग गई है, पूरी तरीके से जहाज तबाह हो गया है। हूतीस ने सऊदी अरब के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है और ये समस्या सीधे तौर पर माना जा रहा है कि आप कह लीजिए कि उसके जो सऊदी अरब या उससे जुड़े हुए जो तमाम सारे वेसल्स हैं, जो जहाज हैं, उन पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। शुरुआत इस वीडियो के साथ आप देखिए, ये हमला जॉर्डन पर हुआ है, आकर के मिसाइल गिरी और उसके बाद फिर से हमला हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं, मारे गए हैं। और ये हमला कहाँ हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये जरा ट्वीट देखिए। कहा गया कि जॉर्डन के मुआफ़ाक सल्ती एयरबेस पर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने प्री फैब्रिकेटेड आवासीय यूनिट को निशाना बनाया, जिसमें अमेरिकी सेना के एयर और मिसाइल डिफेंस से जुड़े 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य लापता हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर। रिपोर्ट के अनुसार ये 24 घंटे के भीतर बेस पर तीसरा मिसाइल हमला था। इसमें इससे पहले 2 हफ्तों में एक जिम और एक खाली विमान हैंगर को नुकसान पहुंचा था। सीधे तौर पर यह जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। अब मैं आपको हमलों की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिसमें जॉर्डन से लेकर के कुवैत तक पे हमलों की खबर निकल के सामने आई है। ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च की है जॉर्डन की तरफ, ये उसकी तस्वीर है। अब ये तस्वीर देखिए, ये पहला वीडियो जो है ये जॉर्डन की तरफ जब जो मिसाइल छोड़ी गई, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। अब आप ये एक वीडियो देखिए, ये जो दूसरा वीडियो है ये इरबिल इराक की तरफ दागी गई मिसाइल है, उसकी तस्वीर है। और एक और तीसरा वीडियो देखिए, ये ईरान की तरफ से जब मिसाइल दागी गई, ये उस वक्त की तस्वीर है। रेयान रोज़बियानी ने तमाम सारी तस्वीरें और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। जानकारी एक और जो ड्रॉप साइट ने दी है लॉन्च को लेकर के, और ये जानकारी ईरानी आर्मी की है, मतलब IRGC ने नहीं, ये हमला ईरान की आर्मी ने किया है और कुवैत पर सबसे बड़ा हमला किया है और कुवैत पर बड़ा नुकसान उसको पहुंचाया है। सबसे पहले ये हमला लॉन्च करने का ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। तमाम सारे ड्रोन जो है लॉन्च किए गए हैं और इसमें जो जानकारी दी गई है ड्रॉप साइट के इस ट्वीट में देखिए, बताया गया कि ईरान की जो रेगुलर आर्मी है अर्तेश का दावा है कि कुवैत में अमेरिका के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों को उसने निशाना बनाया है, जिसमें कैंप अरिफजान, अल अधारी कैंप और अहमद अल ज़बैर बेस। कहा गया कि अल अरिफजान में प्रशासनिक इमारतों और एक तरीके से जो उनका एंटीना था उसको निशाना बनाया गया और हेलीकॉप्टर पार्किंग को निशाना बनाया गया अल अधारी कैंप पर, और साथ में अहमद अल ज़बर बेस पर अमेरिकी सैनिकों की आवासीय और सैन्य भवनों को निशाना बनाया गया है। ये जानकारी दोस्तों ड्रॉप साइट ने दी है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए। ये वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने वीडियो शेयर किया है और ये उसी ईरानी आर्मी के हमले का वीडियो है जो जानकारी दी गई है। बताया गया अमेरिका को ये बयान दिया गया बाकायदा ईरान की तरफ से, जिसमें अमेरिका को
एक तरीके से ग्रेट सैटन द्वारा ईरान के भीतर विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी सेना की ज़मीनी सेनाओं में ग्राउंड फोर्सेस ने कुवैत के अरिफजान में तैनात अमेरिकी सेना के HIMARS हीमार्स रैकेट सिस्टम को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी हीमार्स सिस्टम पर हमला किया और कैंप अरिफजान को निशाना बनाया। ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें जो अभी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो बहरीन और कुवैत की तरफ दागी गई है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, सिर्फ फोटो देखिए। ये ईरान के द्वारा बहरीन की तरफ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों का ये एक तरीके से फोटो है और ये वीडियो देखिए। ये बहरीन पर ताज़ा अटैक का वीडियो है। बताया गया कि ईरान ने एक बार फिर बहरीन में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जो हवा में लहराती हुई चलती हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये वो मिसाइल है। अमरीश मिश्रा ने ये वीडियो तो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए हैं। एक और तस्वीर IRGC ने जो जानकारी दी है, ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि IRGC सेड 24th ऑफ द ऑपरेशन नस्र 2, जो ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर में उसने 2 अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम बहरीन में उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा दावा किया गया। और कहा गया कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को भी निशाना बनाया गया, मोराक में मनामा के पास जो स्थित है। इसके अलावा US पैट्रियट सिस्टम इन रिफा में जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी निशाना बनाया गया है कोऑर्डिनेटेड मिसाइल और ड्रोन अटैक में, मतलब दोनों से हमला करके उसको निशाना बनाया गया। IRGC ने यह बयान दिया है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक बार फिर से, ईरानी नेवी ने एक बार फिर से दुश्मन जहाज पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे आग के हवाले कर दिया। सबसे पहले UKMTO का ये ट्वीट देखिए। इसमें जानकारी जो दी गई, बताया गया कि UKMTO हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 17 नॉटिकल माइल ईस्ट ऑफ डीबा, यूनाइटेड अरब अमीरात के ईस्ट में, पूरब में 17 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर डीबा के पास में ये जानकारी, इंसिडेंट की जानकारी हुई, जिसमें बताया गया द मास्टर ऑफ द वेसल रिपोर्ट बीइंग स्ट्रक बाय अननोन प्रोजेक्टाइल। कहा गया कि अननोन प्रोजेक्टाइल के जरिए जहाज को प्रोजेक्टाइल लगा है, मतलब प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। और उसमें बताया गया कि ऑल द क्रू आर रिपोर्टेड एज सेफ, देयर इज नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये भी जानकारी दी गई। लेकिन अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अब आप जरा ये वीडियो देखिए। ये उसी जहाज पर हमले का वीडियो है जिसे ईरान ने जारी किया, साझा किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये जहाज साउथ, जो ओमान वाला जो रास्ता है जिसको अमेरिका ने फिक्स किया है, उधर से अनऑथराइज्ड रूट से गुजरने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद IRGC नेवी ने इसको जो है उड़ा दिया है। ये जानकारी दी गई। ये UAE के तट से 17 नॉटिकल माइल्स की ईस्ट की तरफ ये हमला किया गया है। ये तस्वीरें अब आप ये तस्वीर भी देखिए। ये भी बताया जा रहा है उसी जहाज की तस्वीर है जिसको समंदर में जला करके राख कर दिया, डुबाने का काम किया। आइए प्रेस टीवी ने ये तस्वीर और वीडियो दोनों शेयर किए हैं। एक और वीडियो देखिए जरा। ये ये प्रेस टीवी ने उस खबर की पुष्टि की है जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस है उसने अली अरफजान बेस जो कुवैत में मौजूद है उस पर हमला किया। ये उसी पर हमले की तस्वीरें हैं। प्रेस टीवी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है दैट इरानियन आर्मी अनाउंस दैट इट्स वन वे अटैक ड्रोन टारगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एंड डायरेक्शन फाइंडिंग एंटीनास एट अरिफजान बेस, अ हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया एट अल उधेरी कैंप and the troop housing building at Ahmed Al Zubair Air Base in Kuwait। वही तीनों जगहें हैं जहां पर अटैक किया गया, उसकी जानकारी एक तरीके से पुष्टि इधर भी की गई है। उधर एक वीडियो निकल के सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि कुवैत की सांसें अटक गए हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए। ये दरअसल ईरानियन आर्मी है जो बॉर्डर की ओर डिप्लॉय की गई है, बॉर्डर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ये अली अरफत ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि कुवैत जो है वो पैनिक में है क्योंकि ईरान का मेजर मिलिट्री रीइंफोर्समेंट है वो सीधे तौर पर बॉर्डर की ओर भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है, इन तस्वीरों का मतलब ये भी हो सकता है कि लंबी और बड़ी जंग के लिए और जंग के नए और चौंकाने वाले तरीकों के लिए भी ईरान तैयार है और अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अपनी तैयारी बॉर्डर के आसपास एक तरीके से लोगों को तैनात भी कर रहा है।
तो ये तस्वीर। उधर दोस्तों यमन के हूतीज ने एक नए ऐलान के बाद सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये एक इन्फोग्राफिक्स है, इसको जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हौतीज के द्वारा कंट्रोल्ड जो ये नेवल रूट है, इन तमाम जगहों पर उसने मिसाइलों की तैनाती कर दी है और ये कह दिया है एक तरीके से कि सऊदी अरब पोर्ट से लेकर के रेड सी तक जो जितने भी वेसल्स हैं वो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि जद में रहेंगे, हमलों की जद में रह सकते हैं। ये बात दोस्तों कही गई है। इस ट्वीट को देखिए, कहा गया कि यमन के हूतीज ने दावा किया है कि लाल सागर में स्थित सभी सऊदी बंदरगाहों और नौसैनिक नाकेबंदी लागू करना उसने शुरू कर दिया है। वहां पर उसने एंटीशिप मिसाइलों की तैनाती की है। सऊदी सीमा के पास उसने सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और लाल सागर में नौसैनिक अभियानों को तेज कर दिया है। सीधे तौर पर हूतीज इसको कथित नाकेबंदी का हिस्सा बता रहे हैं। तो ये तस्वीर, और अब जो ऐलान किया हूतीज की तरफ से उसका एक रेडियो ट्रांसमिशन निकल के सामने आया है, इसको जरा सुनिए। According to the decision of Yemeni armed forces in the date of July 2026, including prevention. ये हूतीज का एक तरीके से ट्रांसमिशन है जिसमें बताया गया कि VHF मरीन रेडियो चैनल 16 के जरिए सऊदी जहाज़ों को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि वो सऊदी बंदरगाहों पर न जाएं, अन्यथा उन्हें सैन्य लक्ष्य का सामना करना पड़ेगा। हम मतलब कोट अनकोट में बताया गया कि हम सऊदी दुश्मन से संबंधित सभी जहाज़ों को चेतावनी देते हैं कि वो लाल सागर और अदन की खाड़ी के मार्ग में सावधानी बरतें। यदि यमनी सशस्त्र बलों के निर्णय का पालन नहीं किया गया तो उन जहाज़ों को हमारे निशाने पर माना जाएगा। मतलब हूतीज ने एक बार फिर से ये चेतावनी जारी कर दी है सऊदी अरब के बंदरगाहों के लिए, जहाज़ों के लिए और उनसे जुड़े हुए जो वेसल्स हैं उनके लिए। आज रात दोस्तों ईरान पर भी कई जगहों पर हमला हुआ और यह हमला फिर से एक बार चाबहार के पास और कोनारक के आसपास हुआ और ये वीडियो निकल के सामने आया है, ज़रा देखिए। ये हमले के दौरान का वीडियो है, जो जानकारी निकल के सामने आई उसके मुताबिक। एक ये वीडियो है, एक ये वीडियो है, देखिए। अब मैं आपको हमले के बाद के इम्पैक्ट की भी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये धमाका हुआ है। सुबोध कुमार ने ये वीडियो शेयर किया। ये ईरान की जो पोर्ट सिटी है चाबहार, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से काफ़ी दूर है, मतलब 100-200 किलोमीटर के आसपास जो डिस्टेंस उसका बताते हैं, वहाँ पर अगर हमला कर रहा है तो अब मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ईरान के और अंदरूनी हिस्सों में हमला करने की कोशिश जो है वो अमेरिका कर रहा है और ये उसी से जुड़ी हुई ताज़ा फुटेज जो है वो निकल के सामने आई है। एक और तस्वीर ये सेंटकॉम ने जारी की है। सेंटकॉम ने ये तस्वीर, ये वीडियो शेयर करते हुए उसने दावा किया है कि उसने बीती रात 9 बजे के आसपास जो है अमेरिकी ठिकानों से उसने ईरानियन ठिकानों को निशाना बनाया कि इसमें दावा किया गया कि उसने ईरान की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हैं, मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं और एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनको निशाना बनाया गया है। ये सेंटकॉम ने वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।